एक टेक्स्ट को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक टेक्स्ट है, अब हम इस टेक्स्ट में सबसे पहले तो पॉजेस ढूंढेंगे कि मुझे कहाँ कहाँ पॉज लेना है एज एन एक्टर। वो पॉज क्लियर किए, देन फिर हो सकता है कि 4 लाइन का एक थॉट हो, फिर नेक्स्ट 3 लाइन का एक थॉट हो, फिर अगला 5 लाइन का एक थॉट हो, फिर हम उनको थॉट वाइज ब्लॉक कर देंगे। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट थॉट हैं और उन जगहों पे एक एक बड़े बड़े पॉज आएंगे और अलग अलग जेस्चर आएंगे वहां पे। तो ऐसे करके हम थॉट वाइज उनको अलग करेंगे। देन फिर उन थॉट के अंदर कलर द वर्ड एक एक्सरसाइज है। उसमें हम क्या करते हैं, कौन सा की वर्ड है जो हमारा सेंटेंस है पूरा, उसमें एक की वर्ड होता है जिसके लिए हम पूरी वो लाइन बोल रहे होते हैं। उस की वर्ड को हमें हाईलाइट करना है। जैसे कि महफिल लिखा है तो मैंने महफिल को हाईलाइट किया। फिर मैं हाजिर हूँ तो हाजिर को मैंने हाईलाइट किया। ऐसे करके हम दोनों मिलते हैं ना, तो मिलते हैं को हाईलाइट किया। इस तरह की चीजें कलर द वर्ड और पॉजेस और थॉट के साथ जब हम अपनी किसी स्क्रिप्ट को एक्सप्लोर करते हैं, देन फिर इसमें इमोशन के ब्लॉक्स होते हैं। हम 9 इमोशंस के साथ अपनी स्क्रिप्ट को पहले देखते हैं कि कौन सा थॉट हमारा किस इमोशन के साथ जा रहा है। वो जब इमोशन हमारे ब्रेन में क्लियर होता है, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप घर में अपने किसी चौक से या पेन से वो 9 ब्लॉक बना लीजिए। उसमें हर ब्लॉक में उस रस का नाम लिख लीजिए, मतलब इमोशन 9 है, 9 इमोशंस के नाम लिख लीजिए। फिर आप अपनी स्क्रिप्ट पकड़ करके उसमें सोचिए कि आपका जो पहला थॉट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये श्रृंगार रस से स्टार्ट हो रहा है, मतलब लव से स्टार्ट हो रहा है, या फिर ये सैड से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये थॉट आपका सैड से स्टार्ट हो रहा है तो आप आउटर एक तरह से आप सैड वाले कॉलम में जाइए और वहां खड़े हो जाइए, अपना वो डायलॉग बोलिए। देन फिर आप दूसरे ब्लॉक में जाएंगे। दूसरा थॉट हो सकता है आपका लव में हो, आप लव वाले ब्लॉक में जाएंगे, वहां पर जाकर अपने लाइंस बोलेंगे और वहां लिखते जाएंगे, ये वाला लव में आ रहा है, ये वाला ये वाला ये। देन फिर वो कंप्लीट आपका हो जाता है। और फिर आप जब उनको उन एक्सरसाइजेस को याद रखते हुए अपने कैरेक्टर को करते हैं तो वो बहुत बहुत बेटर निकल के आता है, एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू।